सभी भगवत भक्तों को जय श्री कृष्ण। हम इस YouTube चैनल के माध्यम से धर्म के अलग अलग बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं और विशेष रूप से हमारे सनातन धर्म के शास्त्र हमें क्या आदेशित करते हैं उसके आधार पर ही हम यहाँ आपके सामने जो भी चर्चा कर रहे हैं वह शास्त्र प्रमाण के आधार पर ही है। आज हम चर्चा कर रहे हैं क्या महिलाओं को ओम नमः शिवाय अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार के मंत्रों का जप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा उच्चारण करना सही है या गलत है। तो सबसे पहले तो एक बात हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए कि सनातन धर्म के जो भी नियम अथवा सिद्धांत है वो संपूर्ण चराचर जगत के कल्याण के लिए है और उन नियमों को मानना और स्वीकार करना हमारे स्वयं के कल्याण के लिए आवश्यक हो जाता है। हम यदि शुद्ध उद्देश्य से कल्याण की कामना से किसी भी पूजा को, व्रत को, नियम को, मंत्र को, जप आदि करना चाहते हैं तो हमें उस सनातन धर्म के सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए। जैसे सामान्य रूप से एक उदाहरण से समझिए कि हम किसी डॉक्टर के पास या वैद्य के पास जाते हैं तो दवाई के साथ साथ हमें कुछ परहेज बताए जाते हैं कि यह पथ्य है, यह अपथ्य है, यह खाना चाहिए, यह नहीं खाना चाहिए, यह परहेज रखना चाहिए। इसी प्रकार सनातन धर्म के सिद्धांतों में कुछ निषिद्ध है और कुछ स्वीकार्य है। जिस प्रकार डॉक्टर के कहने पर हम परहेज रखते हैं वह हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, वैसे ही सनातन धर्म के कुछ निषिद्ध आचरण अथवा स्वीकार्य आचरण है वह हमारे लिए कल्याणकारी है। इसलिए जब हम हमारे कल्याण की कामना से कोई भी कार्य करते हैं तो उसे हमें धर्म के आदेश को मानना ही चाहिए। और शास्त्र ऐसा कहता भी है कि जो मनुष्य शास्त्र के आधार पर चलता है वही मनुष्य है। मतयो सह वानरा, और अपनी खुद की मति से जो चलता है वह तो वानर है, ऐसा कहा गया है। तो अब यहाँ हम जिस प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं उस मूल बिंदु पर आते हैं कि क्या हमें ओम नमो भगवते मंत्र का उच्चारण करना चाहिए या नहीं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय आदि का उच्चारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ हम स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड के चातुर्मास महात्म्य में 25वें अध्याय के दूसरे श्लोक में क्या कहा गया है, और वह स्पष्ट कहा गया है कि द्विजातानां सहोकार सहितो द्वादशाक्षर स्त्री शूद्राणां नमस्कार पूर्वकम समुदारितः। यानी जो उपनीत वर्ण है उनको तो सह ओमकार, ओमकार के साथ में द्वादशाक्षर आदि मंत्र का जप करना चाहिए, और स्त्री और अनुपनीत वर्ण के लिए क्या कहा गया है कि नमस्कार पूर्वक, यानी उसमें केवल नमः का उच्चारण करके उस मंत्र का जप करना चाहिए। अब ओमकार के साथ कैसे और नमः के साथ कैसे, तो देखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह ओमकार के साथ में जिसमें प्रणव लगा हुआ है, और जो नमः के साथ में उसमें केवल नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार मंत्र का जप करना चाहिए। तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि जो उपनीत वर्ण है उनको तो केवल और केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार मंत्र का जप करना चाहिए, और जो अनुपनीत वर्ण है उनको नमो भगवते वासुदेवाय अथवा स्त्रियों को नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। यहाँ आगे और स्पष्ट हो जाता है 25वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, इसी स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड के चतुर्मास महात्म्य के 25वें अध्याय के 6ठे श्लोक में और स्पष्ट हो जाता है कि प्रणवस्या अधिकारो न तवास्मि वरवर्णिनी, यानी प्रणव का अधिकार नहीं है तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो कि नमो भगवते वासुदेवाय इति जपः सदा। जिन्हें प्रणव का अधिकार नहीं है उन्हें ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, केवल उन्हें नमः शिवाय अथवा तो नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार मंत्र का जप करना चाहिए। तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि स्त्रियों को अथवा महिलाओं को
अथवा अनुपनीत वर्ण को ओम नमः शिवाय अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण नहीं करना चाहिए। केवल नमः शिवाय अथवा तो शिवाय नमः, नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार के मंत्र का जप करना चाहिए। नमो अंतम च यथा विधि, यानी शिवाय नमः, नमः को अंत में लगा करके भी मंत्र का उच्चारण किया जा सकता है, लेकिन प्रणव यानी ओमकार का उच्चारण साथ में नहीं करना है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।